ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। हम यही मर जाएंगे, मैं पेट्रोल लगा के आग छिड़क लूंगा और सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। अब से लेकर अभी तक ऐसा कुछ नहीं था टूटने के लिए। अभी 29 तारीख को आके नोटिस चिपका के जाते हैं कि आपका घर टूटेगा। कल नोटिस लगा के गए, तोड़ने का आज बिल्डोजर भी आ गया। हेमनुकरण निकलो, सामान निकालो, नहीं निकाल रहे तो बिल्डोजर फेर दिया जाएगा। अब बताओ कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके? सर हम मर जाएंगे लेकिन हम छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं झुग्गी में बैठा रहूंगा जब बुलडोजर आएगा। मेरी शादी होके भी यहीं आई, आज मेरे बच्चों के बच्चे भी यहीं हुए। इंदिरा गांधी भी नहीं मरी थी, उससे पहले से मैं यहाँ आई हूँ। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इन दिनों दिल्ली के अंदर एक माहौल चल रहा है। माहौल ये है कि गरीबों के घर को तोड़ा जाए और इस तरह की स्थिति लगातार पूरे दिल्ली के अंदर लगभग जितने भी अवैध कॉलोनियां हैं या जो बसी हुई कॉलोनियां हैं, कई सालों से बसी हुई कॉलोनियां हैं, उनको लगातार नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। अभी जो ये ताज़ा मामला है ये ओखला फेज़ 2 का है और जहाँ पर हम आए हुए हैं ये जे कॉलोनी है और इस कॉलोनी के अंदर लगातार लोगों को नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। 29 तारीख से इन लोगों को नोटिस दिया गया है कि आप लोग यहाँ से अपनी जगह खाली कर दीजिए। ये लोग पिछले 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, इनके घर बने हुए हैं बाकायदा। आप देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से CCTV कैमरे लगे हुए हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से सीवर लगे हुए हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से इनको पानी दिया जा रहा है, दिल्ली सरकार की तरफ से इनको बिजली प्रोवाइड हुई है। उसके अलावा क्या क्या सुविधाएं इनको दी गई हैं? कितने सालों से रह रहे हो? हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे बच्चे हुए, बच्चे यहीं पैदा लिए, यहीं पढ़े, यहीं लिखे। गरीब को कहते हैं कि मैं गरीब का मसीहा हूँ। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहती है कि मैं गरीब का मसीहा हूँ, वोट लेने के समय गरीब का मसीहा बन जाते हैं। ना वो उनके अंदर है कि ना गरीब रहेंगे ना गरीब रहे गरीबी होगी। उनके अंदर ये भावना है, चाहे राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे मोदी जी सुन रहे हैं, चाहे केजरीवाल जी जेल में सुन रहे हैं, इस बात को कलमर किया जाए कि हमारे भविष्य का भविष्य है, कल बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हैं और तुम उजालने में लगे हो। कहते हो कि मैं भारत का हाल तोड़। अरे तो हथियार तुम चलाओगे, ले आए हो खरीद कर कि बच्चे चलाएंगे? इंसाफ के जगह पे बच्चों दिखावो चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो करके आज ये नेता तुम्हें बनाया गया है। तुम नेता के बदौलत नहीं बनाए गए। सरकार पब्लिक सरकार है, क्या तुमको आपको कोर्ट नहीं रोक सकती है? सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में, पटियाला कोर्ट आपके हाथ में, क्या पब्लिक आपके हाथ में नहीं है जो वोट दे दिए और 5 साल अपना तोड़ दो जी? घर का राज है, तोड़ दो जी। यही इनका भैवरा है। अभी आपकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर रह रही है? हाँ जी, तीसरी पीढ़ी हमारी है। हम आज से पहले कभी पूछा गया आपसे कि आप यहाँ पर मत रहो, ऐसा कुछ? कभी नहीं पूछा गया आज तक। क्या कहोगे? अभी एकदम से नोटिस दे दिया गया है। स्कूल यहीं है। जमीन देना चाहिए जहाँ पर हम लोग गुजारा हो। हम कहाँ जाए? हम लोगों ने नोटबंदी पैसा तो इकट्ठा कर नहीं रखा है। आखिर गरीब आदमी हैं, 5 लड़की को पाल रहे हैं हमारे बाप बाप, इनको कदम उठाना चाहिए ना। आपका स्कूल शिक्षा सब कुछ यहीं हुई है? हमारा 12th यहीं क्लियर हुई है। बस भाभी बहन है अभी हमारी पैदाइश ही यहीं की है। अब बताओ हम क्या करें? सरकार को जमीन देना चाहिए। माँ जी, आपकी इतनी उम्र हो गई, आप यहीं पे रह रहे हो शुरू से? मेरी शादी होके भी यहीं आई, आज मेरे बच्चों के बच्चे भी यहीं हुए और मैं अब बुढ़िया हो रही हूँ। मेरी उम्र देखो, इंदिरा गांधी भी नहीं मरी थी, उससे पहले से मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा। हाँ, और आज तक कोई नोटिस नहीं आया। कल नोटिस लगा के गए, तोड़ने का आज बिल्डोजर भी आ गया। हेमनुकरण निकलो, सामान निकालो, नहीं निकाल रहे तो बिल्डोजर फेर दिया जाएगा। अब बताओ कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके? एकदम ना कोई घर मिल रहा ना दर मिल रहा हमारे को। है लेडीज पुलिस पीछे गए देखने, हम भी भाई क्यों तोड़ रहे? उनका किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी को डंडे मार रहे, लेडीजों की चुटिया पकड़ के मार रहे। क्या तरीका है? इज्जत से बोलो, किसी से बोल रहे हो तो ये थोड़ी ना तुम पुलिस वाली हो। क्या ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि ऐसा मतलब अब लोग अवैध नागरिक को इसी व्यवहार किया जा रहा है? आज मारेगा नहीं, पब्लिक डकैती किया है। जब वोट लेने की जरूरत है तो पब्लिक से आते हैं गवर्नमेंट नेता। जब उनकी जरूरत पड़ेगा तो आज से तो नहीं रह रहा है, उसे बोलना चाहिए ना। हमें प्यार से खाली कर दो, कर देगा। मारने की जरूरत पड़ता है? कब से रह रहे हो भैया यहाँ पर आप? यहीं जन्म हो रहे हैं साहब, यहीं गाड़ी यहीं पक गई? यहीं पक गई, सारा कुछ यहीं हो गया। बच्चे जवान हो गए यहीं। मेरी शादी हुई है, मेरी शादी यहीं हुई है, मेरे बच्चों की शादी यहीं हुई है, मेरे बच्चों के बच्चे हो गए हैं, नाती पोते। जब से हम यहीं रह रहे हैं, हमारे पास से रह रहे हैं। बीपी सिंह के जमाने 1980 से
1980 से रह रहे हैं। बीपी सिंह के जमाने का कार्ड है सबके पास, मिला हुआ है झुग्गियों पे। टोकन मिला हुआ है तो। मिला था हमें। ये सबके पास टोकन है हमारे पास। तो ये नोटिस है जो हमें दिया गया 29 तारीख की शाम को 5:30 बजे। इसमें क्या कहा गया था आपको? ये बिल्ला जब दिया गया क्या कहा गया? ये कह रहे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वहीं प्लॉट, ये रखो आप, प्लॉट मिलेगा या मकान मिलेगा, आशियाना मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। पुनर्वास के लिए दिया गया था। ये कब दिया गया आपको भैया? 1980 में मिला था ये। पुनर्वास के लिए दिया गया था। हाँ। जब कभी सरकार हमें हटाएगी। जब से लेकर अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। टूटने के लिए अभी 29 तारीख को आके नोटिस चिपका के जाता है कि आपका घर टूटेगा। लेडीज है ये झुग्गी वालियों के लेडीज है गई थी साईराम पहलवान जी को छुड़वाने। जब वो गए तब साईराम पहलवान जी को छुड़वाया गया, और जब साईराम पहलवान जी को छुड़वाया गया तो उसके बाद अब एक बात बताइए सर, जब हमारे विधायक बंद हो रहे हैं तो हम पब्लिक ना, आम आदमी कहाँ जाएगा सर? एक बात बताओ सर, हम यहाँ ना, हमारे माँ बाप यहाँ से 30-40 साल पहले से रह रहे, हमारे दादा भी रह चुके हैं यहाँ पे। एक बात बताओ सर, हम कहाँ जाएंगे? हम मर जाएंगे सर। एक चीज बताओ आप सर, हम मर जाएंगे लेकिन हम छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं झुग्गी में बैठा रहूंगा जब बुलडोजर आएगा, मैं जाऊंगा नहीं सर, चाहे कुछ हो जाए। सर एक बात बताओ सर, जहाँ से हमने बचपन बिताया, हमारी बचपन की यादें रही हैं, हमारे माँ बाप की यादें रही हैं, हम कहाँ जाएंगे उस झुग्गी को छोड़कर? पढ़ाई लिखाई सारी छूट जाएगी सर। एक बात बताओ, झुग्गी टूटेगी, अब हमें बहुत सी सुविधाओं का ना लाभ नहीं मिलेगा जी। हम सारी सुविधाएं मिल रही थी आपको? अभी सारी सुविधाएं मिल रही थी। हम बिजली का बिल भर रहे हैं, हमारे एड्रेस के नाम पे आधार कार्ड है। क्यों अप्रूवल दिया हमें आधार कार्ड का? जब ये इलीगल है तो क्यों दिया? सरकार से ये जवाब मैं पूछना चाहूंगा कि क्यों दिया। और जब दिया तो मोदी सरकार ने एक योजना ये भी चालू करी थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अभी ट्रांजिट स्कैम में टूटा था, वहाँ पे सभी झुग्गी वासी को यहाँ पे डीडे फ्लैट मिला है। तो सर हमारी झुग्गियाँ टूटी गई हैं, हमारी झुग्गियाँ भी टूटी जाएंगी। मेहनत से बनाया है सर, एक पैसा जोड़ के बनाया है। हमारे वक्त आप लोगों को रोका गया, उस वक्त आप लोगों को रोका गया? नहीं रोका गया, नहीं कुछ नहीं रोका गया। हमारे पापा ना रिक्शा चलाते हैं, हम जानते हैं कि कैसे मेहनत का पैसा आता है सर। वो एक मेहनत की ईंट रोएगी हमारे सामने, हम कैसे रोएंगे? हम कैसे जी जाएंगे सर? एक बात बताओ। हमारे वही झुग्गी झोपड़ी रहता, हम झुग्गी झोपड़ी में सर, हम झुग्गी झोपड़ी में ठीक है। अगर यहाँ तोड़ोगे सर तो हमें एक महीने के अंदर मकान दो, तब जाके ये झुग्गी तोड़ना। अगर तोड़ना तो हम यही मर जाएंगे। मैं पेट्रोल लगा के आग छिड़क लूंगा और सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। सब रोज खाने कमाने वाले लोग रहते सब हैं, बेलदारी करते हैं सर। ये सर लास्ट ईयर यहाँ पे फॉर्म फिल किया गया कि आपको नेक्स्ट ईयर इसी मंथ में आपको फ्लैट दिया जाएगा, जो ये DDA वाला है। कहीं अदर में कहीं भी मिल सकता है, लेकिन इस बार वही चीज़ हुआ कि इस बार सिर्फ झुग्गियाँ टूट रही है, कोई फ्लैट नहीं, कोई कुछ नहीं। जिन्होंने फॉर्म भरा वो भी आज झांकने नहीं आए कि आपको झुग्गी के बदले। लोगों ने फॉर्म भरा था सर, कोई गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, उन्होंने भरा था। पैसे से भी लिए थे क्या? जी सर। कितने रुपए लिए थे? एक 1500 रुपए पर घर पे पड़ा है। सभी घरों से 1500 रुपए। अभी कोई अपडेट दिया उसके बारे में? नो सर, कोई ऐसा भी कुछ रसीद भी नहीं दी गई कि कुछ मिले कि हम दिखा सके। नेम प्लेट चिपका गए सर।